ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपका दिन शुभ हो। आज के इस पावन शिव महापुराण पाठ में हम जानेंगे पार्थिव शिव पूजा, अद्भुत महिमा, शिव नैवेद्य के विषय में। शास्त्रों का निर्माण, भगवान शिव के अति प्रिय बेलपत्र, दिव्य महत्व तथा शिव प्रार्थना का अलौकिक फल। शिव महापुराण में वर्णित ये प्रसंग केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को पवित्र, शांत और शिवमय बनाने का मार्ग है। आइए श्रद्धा और विश्वास और भक्ति के साथ भगवान महादेव का स्मरण करें, और जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है और दूसरों को तक पहुंचाता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है तथा उसके जीवन में अनेक विघ्न दूर और कष्ट दूर होते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव प्रार्थना। हे देवों के देव महादेव, त्रिलोकनाथ, नीलकंठ भोलेनाथ, हमारे मन, वचन, कर्म और सभी भूलों को क्षमा करें। हम सदैव सत्य, धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलें की शक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन से अहंकार, भय, दुख, अज्ञान का नाश करें तथा अपने चरणों में अटूट श्रद्धा और प्रेम का प्रदान करें। हे शिव शंकर, आपके श्री चरणों में हमारा जीवन समर्पित है। हम पर, हमारे परिवार तथा समस्त संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, उनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट करने वाले अप्रिय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन शिव विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनके अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर हैं। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और उद्भासित हो उठा है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशुमुख मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देव देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करके तथा शतरुद्र यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका सेवक हूँ। गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरे चित्त सदा आपके चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर आप प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैं अनजान में अथवा जानबूझकर यदि आप कभी जप पूजा आदि किया हो तो आपकी कृपा से सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आपसे सदा ही परम महान पतित पावन इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों के, पुराणों के, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों को और विभिन्न महर्षियों के अब तक आपको परिपूर्ण से रूप से नहीं जाना, फिर भी कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में समर्पण भाव से
आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुनि इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर शंभुदेव भक्तिभाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक स्तोत्र विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देव देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गाल बजाकर उस शब्द का उच्चारण करें, ओम पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार इस विधि से पूर्वक पार्थिव पूजन बताई गई है, वह भोग मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाली है। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिव लोग भोग और मोक्ष देने वाले हैं। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रमज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उसे आधा मध्य और उसमें आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार से अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीच और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया, उन द्विजों की वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसके मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यात पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भाव से पूजन करें। ईशान नदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपीधेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करें। रुद्र त्रय स्तोत्र का नाम, नाना प्रकार की स्तुतियों तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर भी करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग के उत्तरा दिशा में भी बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजकों को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं। अतः अभिष्ट दक्षिणा दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पर्याय
यह है कि शिवलिंग से दक्षिणा दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष माला लेकर तथा बिल्व पात्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना नहीं। मुनिवरों शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ललाट पे त्रिपुंड अवश्य लगा कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है। भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको शत शत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव भक्त हैं, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिससे शिव जी दीक्षा ली हो, उसे शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः उस अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अनन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न में लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केशर निर्मित लिंग में स्फटिक लिंग में रत्ना निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्मा हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मल हत्या का भक्षण करके उसके सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे धारण कर मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्मल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। वाणी लिंग नर्मदेश्वर लोहे निर्मित स्वर्ण आदि धातुमय लिंग शुद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की अथवा जो सिद्ध द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्ति में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान का जल 3 बार आचमन करता है, उसे यायक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार से पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब शालिक ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रह के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखा कर जो शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग को ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव जी का ही स्वरूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है, फिर भी जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ स्थित हैं, प्रसिद्ध हैं, वो संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व के जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह लोगों के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाल को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इसी लोक में भी उसकी सुख शांति बढ़ती है। जो बिल्व की लकड़ी के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है,
वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है, उससे वह बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्तों को खीर और घृत से युक्त धन आदि अन्न देता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने शापों अंग शिवलिंग की पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति गार्मी तथा निवृत्ति मार्गी पूजक के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगाहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजन के अंत में शिवलिंग को शुद्ध स्फुटी में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर शिव का पूजन विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन के नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ बताया गया। विभूति से पूजन करें, विभूति से ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें और पूजन करें। पूजा के करके उस लिंग को सदा ही अपने मस्तक पर धारण करें। आज के इस पावन शिव महापुराण में सम्मिलित होने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद है। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य संदेश जन जन तक पहुंचे। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाने अनजाने वाले सभी भक्तों को यह वीडियो शेयर करें। सभी आध्यात्मिक प्रसारणों से जुड़े रहें। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश भरें। आइए हम सभी एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कमेंट में हर हर महादेव